अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर 3 में हमने डेरिवेटिव्स को डिटेल में सीख लिया। अब हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे और इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज़ टू ऑप्टिमाइज़ समथिंग। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है या मिनिमम, यानी उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तकरीबन पूरे चैप्टर में ही हम फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होंगे। तो सेक्शन 4.1 भी इसी मुतल्लिक ही है, जिसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये जनरल वर्ड है, दोनों के लिए यूज़ कर लेते हैं। एक्सट्रीम का मतलब है या तो बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू। ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में, इनफैक्ट इस पूरे सेक्शन 4.1 में, एक्सरसाइज 4.1 में हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे किसी क्लोज इंटरवल के अंदर। इससे पहले, आगे जाने से पहले आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो वैल्यूज़ आपको मैंने बताया एक्सट्रीम, इसकी दो काइंड्स होती हैं। आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं ग्लोबल या फिर एब्सोलूट। ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़, इनको डिटेल में भी हम सीख लेते हैं, और दूसरी होती हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये दो तरह की हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ बात होगी ग्लोबल की। ग्लोबल का याद रहे दूसरा नाम एब्सोलूट भी है, जो ज़्यादा हम उसी को यूज़ कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में पहले 10 सवाल सोल्व करेंगे और ये 10 सवालों में हम ग्राफ को देखते हुए फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है सब? चलें, पहले सबसे कुछ डेफिनेशंस और उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज़ दी एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम। देखिए, जब भी एब्सोलूट का वर्ड आ जाए ना या ग्लोबल का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है किसी भी फंक्शन में थ्रू आउट सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, यानी बल्कि हम पहले डेफिनेशन ही देख लें। लेट्स से कोई फंक्शन एफ है, किसी एक डोमेन डी के अंदर वो डिफाइन है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट सी को जो कि इसकी डोमेन में लाई कर रहा होगा, हम उस पर कहेंगे कि ये एब्सोलूट मैक्सिमम है। कब? जब फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ सी से छोटी हों। ठीक है, एफ ऑफ सी सबसे बड़ी वैल्यू हो तो उसको हम कहेंगे सी पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और इसको कहेंगे दिस इज़ एब्सोलूट मैक्सिमम। इसी तरह से अगर हम अपनी इस इनक्वालिटी को चेंज कर दें, यानी हम कहेंगे किसी पॉइंट सी पर एफ ऑफ सी सबसे छोटी वैल्यू है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन। आप कोई भी और वैल्यू पकड़ें, एफ ऑफ सी के या तो बराबर आ जाए या इससे बड़ी हो, तो हम कहेंगे कि सी पर आपका फंक्शन एब्सोलूटली मिनिमम वैल्यू दे रहा है या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, चलें, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी बुक से मैंने लिया है, इसको देख लेते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इसे कहा जाता है, और ये हमें कुछ चीज़ों की गारंटी करता है। मसलन ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी क्लोज इंटरवल के अंदर आपका कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, क्लोज इंटरवल वो ए कोमा बी ले रहा है, ठीक है ना, ए बी क्लोज इंटरवल का मतलब है ए और बी दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हैं, इनके दरम्यान वाले पॉइंट्स तो ऑफ कोर्स होंगे। अगर फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है देन एफ मस्ट अटेन्स बोथ एब्सोलूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन नहीं, आपने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। देखें, ये कह रहा है कि जब आपके पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो लाजमी एग्जिस्ट करेंगी एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम भी, लेकिन ये नहीं कह रहा कि जब क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये जस्ट कॉन्टीन्यूस होने वाले केस के लिए हमें गारंटी करता है। अगर कंटिन्यूस नहीं है क्लोज इंटरवल के अंदर तो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, दोनों केसेस हो सकते हैं। ठीक है, इनको खैर इन चीज़ों को आगे जाकर क्वेश्चन में हम डिटेल में फिर देख लेंगे। यानी वो कहना चाह रहा है दैट इज़ देयर आर सम नंबर्स x1 x2 इस इंटरवल के अंदर जो लाई करेंगे। ठीक है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ x1 को हमने m कह दिया, स्मॉल m, और एफ ऑफ x2 यानी x2 पर फंक्शन की वैल्यू को हमने कैपिटल M कह दिया। तो m, स्मॉल m और कैपिटल M के दरमियान में सारी वैल्यूज़ लाई कर रही होंगी, यानी कैपिटल M सबसे बड़ी वैल्यू और स्मॉल m सबसे छोटी वैल्यू। ये कब होगा? जब आपका फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, ओके, कुछ और डेफिनेशन है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा थ्योरेटिकल हो रहा है, लेकिन एक मरतबा डेफिनेशन सब देख लें फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब ये दूसरी काइंड आ गई है जो मैंने आपको बताया था, लोकली एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होती हैं। लोकल का और ग्लोबल का या एब्सोलूट का कॉन्सेप्ट हमें ग्राफ से मज़ीद समझ लगेगा, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन देख लें। लोकल का मतलब क्या होता है?
अपनी सिंपल वर्डिंग में भी देखें ना तो एब्सोल्यूट का ऑपोजिट है। लोकल मैक्सिमम का ये मतलब है अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के सराउंडिंग में उसके नेबरिंग के हिसाब से वो सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है किसी पॉइंट पर, तो वो लोकल मैक्सिमम होगा। और अगर अपने इर्द गिर्द के हिसाब से सबसे छोटी वैल्यू है तो वो लोकल मिनिमम होगा। दैट्स इट। एब्सोल्यूट में था पूरे फंक्शन में आपने देखना है, लोकल में पूरे फंक्शन में नहीं देखना। आपको बस अपने पॉइंट के राइट लेफ्ट कुछ वैल्यूज़ देखनी है, अगर उनमें सबसे बड़ी है तो लोकल मैक्सिमम, और अगर उनमें सबसे छोटी है तो लोकल मिनिमम। मज़ीद ग्राफ पे आ जाएं। अब देखें ये किसी एक रैंडमली फंक्शन का ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये ए से बी तक डिफाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी है, उसने लिखा भी हुआ है वैसे। खैर अब देखें वो कह रहा है जी ये जो वैल्यू हम ए से स्टार्ट कर देते हैं, ए पर जो वैल्यू आ रही है ना दिस इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम। क्यों? क्योंकि नो स्मॉलर वैल्यू ऑफ एफ एनीवेयर इन द ग्राफ। पूरे ग्राफ में देख लें इससे नीचे आपको कहीं वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसे ही है ना। तो ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम है। याद रहे एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमेशा एक होगी, जबकि लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम कई एक हो सकती हैं, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा इसी तरह ये जो डी वैल्यू आपको नज़र आ रही है इस पर देखें ज़रा फंक्शन की वैल्यू, दिस इज़ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि इससे ऊपर आपको कोई वैल्यू नहीं नजर आएगी इस ग्राफ में। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया फंक्शन डी पर, और ए पर एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। अब आ जाए ज़रा इस पॉइंट सी पर। सी पर देखें ये जो फंक्शन आपका कोई भी वैल्यू दे रहा है ये अपने सराउंडिंग में नियर बाय कुछ वैल्यूज़ में बड़ा है। अगर आप इसके लेफ़्ट पे जाते हैं तो वैल्यूज़ छोटी हैं, राइट पे जाएं तब भी छोटी हैं। तो दिस इज़ लोकल मैक्सिमम, क्योंकि इसके नियर बाय वैल्यूज़ में सबसे बड़ी वैल्यू यही है। अगरचे सब पूरे ग्राफ में सबसे बड़ी नहीं है ये, लेकिन अपने सराउंडिंग में सबसे बड़ी है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ लोकली, या रिलेटिव भी बाज़-औक़ात कह लिया जाता है। रिलेटिव यानी अपने सराउंडिंग के रिलेटिव। ठीक है। इसी तरह से इस ई पॉइंट पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू जो फंक्शन की नज़र आ रही है दिस इज़ लोकल मिनिमम, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग में अपने लेफ़्ट और राइट में सबसे छोटी वैल्यू दे रही है। ठीक है। इसी तरह से फाइनल डी पॉइंट पे आ जाएं तो ये वैल्यू भी वैसे देख लें पूरे ग्राफ में ना ही ऊपर लाई कर रही है ना सबसे नीचे है, लेकिन लोकल मिनिमम है, क्योंकि अपने सराउंडिंग में डी के बाद में सॉरी बी के बाद में तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। तो जस्ट अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो ये सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं, सबसे छोटी यही वैल्यू है बी पर, तो ये लोकल मिनिमम है। तो मेरे ख़्याल में समझ आ चुका होगा ये कॉन्सेप्ट लोकल का और एब्सोल्यूट का, इनमें क्या फ़र्क क्या होता है। देखा ना आपने, देखा लोकल मिनिमम एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, लोकल मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर सकती थी एक से ज़्यादा, बट एब्सोल्यूट हमेशा एक होगी, एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम होगी और एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी अगर एग्जिस्ट करती हुई। तो यह भी लाजमी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। अच्छा जी, अब बात करते हैं, डेफिनेशन हम सीख चुके हैं, अब बात करते हैं क्राइटेरिया कैसे फाइंड करेंगे। कोई फंक्शन गिवन हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी कौन सी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और कौन सी एब्सोल्यूट मिनिमम है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने ये एक कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पॉइंट का, आपने सबसे पहले फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं जी? वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो ज़ीरो हो या अनडिफाइन हो। अब ये लास्ट जो हमने चैप्टर नंबर 3 किया है उसमें ये चीज़ें हमने डिटेल में सीखी हैं। डेरिवेटिव ज़ीरो का मतलब होता है स्लोप ऑफ दी टेंजेंट लाइन इज़ ज़ीरो, और स्लोप ज़ीरो कब होती है? जब आपकी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल हो। तो जनाब ये देखें ज़रा, इस पॉइंट पर आपकी जो टेंजेंट लाइन बन रही है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल, यानी इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास है ये मैक्सिमम है, अपने सराउंडिंग में भी और ओवरऑल भी हो सकती है, वो बाद में देखते हैं। इसी तरह फंक्शन अगर इस तरह से डिफाइन हो तो भी आपके पास वो मिनिमम वाला केस बन सकता है। ठीक है। अब देखें फंक्शन का अनडिफाइन होने के लिए क्या केस बन सकता है। इसके लिए आपके पास एक ग्राफ होता है ना, एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह से। अब ये ज़ीरो पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बट ज़ीरो इसमें मिनिमम है, इनफैक्ट ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन के ग्राफ में। ठीक है। तो खैर बाद में हम चीज़ों को डिटेल में सीखते हैं, तो अभी के लिए बस आप ये क्राइटेरिया देख लें। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपने 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, यानी आपको डेरिवेटिव फाइंड करके वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर डेरिवेटिव या तो ज़ीरो है या जहाँ पर आपका डेरिवेटिव अनडिफाइन है, वो एक्स वैल्यूज़ लेनी है आपको।
उसके बाद आपने फंक्शन को एवेल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पर जो आपने फाइंड किए होंगे, और जो आपको क्लोज इंटरवल गिवन होगा जो भी होगा उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर। ये सब काम करने के पास आपके पास वैल्यू सारी आ जाएंगी। फिर आपने उनमें से देख लेना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। अगरचे आज के लेक्चर में हम इसको अभी यूज़ नहीं करने वाले, ये जो आपका क्राइटेरिया है टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़, आज हमने ग्राफिकली बस चीज़ों को समझना है, लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें अब डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। चलें खैर, चलें जी, पहले 1 से 6 क्वेश्चंस तक हमारे पास ग्राफ गिवन होगा, हमें थ्योरम 1 को यूज़ करना है। याद है ना थ्योरम 1? एक मतलब फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। थ्योरम 1 कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है तो उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ लाजमी एग्जिस्ट करेंगी। लें जी, दोबारा आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमें बेसिकली उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए बताना है। देखें, ये इंटरवल ए से बी तक कॉन्टीन्यूस है। कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन वैसे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है लगाने की। आपने देखे ना, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट किया, बगैर पेंसिल उठाए आप इसको इस इंटरवल के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फिर इस पर थ्योरम 1 अप्लाई हो सकता है। और क्या वैल्यूज़ होंगी, क्या नज़र आ रहा है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी। अगर आप देखें जी इसमें C2 सॉरी, हाँ जी, इससे नीचे कोई वैल्यू नज़र आ रही है आपको फंक्शन की, h(x) की? नहीं नज़र आ रही। तो दैट मीन्स आपका फंक्शन C2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर आप अपने एंड पॉइंट B पर देखें, दिस वैल्यू, ये वाली, ये जो भी हो, इस नंबर से बड़ी कोई वैल्यू आपको नहीं नज़र आ रही। यानी इस नंबर पर ये नंबर होगा बेसिकली h(b) और ये होगा h(c2). बाकी की सारी वैल्यूज़ इन दोनों के दरमियान में लाई कर रही हैं। तो आप लिख सकते हैं आपका फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है एट x इज़ इक्वल टू b। ठीक है, इसी तरह से आपका ये फंक्शन जो ग्राफ से नज़र आ रहा है, दिस इज़ एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू C2। ठीक है, B पर सबसे बड़ी और C2 पर सबसे छोटी। दैट्स इट, यही काम करना था। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर आपके पास एक और ग्राफ है विद इन एन इंटरवल A, B। इस इंटरवल के अंदर देख लें कॉन्टीन्यूस है, नज़र आ रहा है। हाँ जी, सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पर है? C पर है। C पर फंक्शन ये वैल्यू दे रहा है, और ये पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी है, इससे ऊपर वैल्यू नहीं नज़र आ रही। तो लिख लीजिए फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू C, राइट। जबकि सबसे छोटी वैल्यू की बात की जाए तो वो B पर आ रही है। B पर ये जो वैल्यू है, इससे नीचे आपका ग्राफ नहीं जा रहा। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन, इस ग्राफ को देखते हुए सबसे छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम कह लें या ग्लोबल मिनिमम कह लें, दोनों नोटेशन ही यूज़ हो जाती हैं। दिस एट x इज़ इक्वल टू B। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। अब देखें, इस पे थ्योरम 1 का जो हाइपोथेसिस है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें इंटरवल A-B के अंदर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्टली A पर और B पर फंक्शन की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो आप कह सकते हैं कि ये ओपन इंटरवल पे डिफ़ाइन है, क्लोज पे डिफ़ाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है और सबसे छोटी कौन सी आ रही है। ऑब्ज़र्व कीजिए, इस पॉइंट C पर ये वैल्यू, ये जो भी होगी f(c), ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे ऊपर आपका ग्राफ नहीं जा रहा। यू कैन राइट डाउन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू C। आप नीचे लिख सकते हैं ऑल्दो द हाइपोथेसिस ऑफ थ्योरम 1 इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ओके। इसी तरह अगर मिनिमम की बात की जाए तो चूँकि A पर मिनिमम बन सकती थी, कब? जब आपके पास ये फंक्शन डिफ़ाइन होता है यहाँ पे, क्योंकि अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू का पता ही नहीं है, हमें नहीं पता इसके A पर क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आप लिख सकते हैं इस ग्राफ की इस इंटरवल A B के अंदर
नो एब्सोल्यूट मिनिमम, जस्ट आप ये लिख लीजिए नो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम हम बता चुके हैं, बट नो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। अगेन ये भी आपके पास थ्योरम 1 के हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर ये कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, हमें ए पर भी वैल्यू नहीं पता, बी पर भी डिफाइन नहीं है, जबकि सी पर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। सी पर लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो इस वजह से बाकी इसमें अगर आप वैसे देखना चाहें मैक्सिमम और मिनिमम वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। ए पर एग्जिस्ट कर सकती थी अगर ये वैल्यू डिफाइन होती, बट ये तो डिफाइन ही नहीं है। सी पर भी मिनिमम एग्जिस्ट कर सकती थी जब ये वैल्यू डिफाइन होती। ठीक है, इस वजह से ये तो ना तो थ्योरम 1 की हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है और ना ही इसमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं। आप लिख सकते हैं नीदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम nor absolute minimum values exist, nor absolute minimum values exist। इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएं। वंस अगेन ये भी आपका थ्योरम 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके हाइपोथेसिस को। अगरचे इसमें ए पर भी हमारे पास वैल्यूज़ हमें पता है, ए पर फंक्शन डिफाइन है, बी पर भी डिफाइन है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है सी पे। सी पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया, इसमें एक जंप आ गया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रही है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी कर रही है। यानी बता सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पर होगी, सबसे बड़ी वैल्यू पूरे फंक्शन में। यस, इस पॉइंट पर होगी ना, ये इस पॉइंट पर फंक्शन तो डिफाइन है ना, अगरचे डिसकंटिन्यूस है तो इससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं जा रही, तो यू कैन राइट डाउन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। इसी तरह मिनिमम की बात की जाए तो ये पॉइंट होगा, क्योंकि इससे नीचे आपको फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि फंक्शन की एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस हो जाता है तो फिर तो लाजमी मिलेंगी वैल्यूज़। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है बाज़ औक़ात ये स्टेटमेंट, लेकिन मैं आई होप कि मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले भी बता दिया था एक मरतबा, फिर बता दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। वंस अगेन जी ये भी आपके पास थ्योरम 1 के हाइपोथेसिस जो कि कहता है कि फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद हम इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है, कॉन्टीन्यूस क्यों नहीं है? चूँकि ए पर लिमिट वैल्यू कुछ और आएगी और फंक्शन की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। ठीक है, बट ये फंक्शन आपके पास सॉरी कलर चेंज कर लूँ, फंक्शन जो है वो ग्राफिकली अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है जी एट एक्स इज इक्वल टू ए स्टार्टिंग पॉइंट पे, और वो ये वाली वैल्यू है दिस वन। इससे आगे आपका जो फंक्शन है वो ऊपर नहीं जा रहा, ऐसे ही है। ओके, अच्छा इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ पे दे रहे हैं बता सकते हैं वो भी आप, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इस पॉइंट पर ये वैल्यू है फंक्शन की और ये सबसे छोटी वैल्यू है पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर, इससे नीचे कोई और वैल्यू नहीं मिल रही, तो इस वजह से सी पर ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अगरचे आपने देखा आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है वो इस इंटरवल के अंदर डिफाइन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो 4 क्वेश्चन हैं सेम काम करना है, उसमें ग्राफ थोड़े से पीस वाइज किस्म के गिवन है। इसमें अब आपको थ्योरम 1 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको देख के बताना है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी होंगी, याद रहे एब्सोल्यूट ही बताना है, लोकल की अभी बात नहीं हो रही। जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट दी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड वेयर दे अकर। ठीक है, अच्छा जी इसमें बता सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू हो सकती थी अगर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता, लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब हमें नहीं पता x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी तरह 0 पर ही सबसे बड़ी भी हो सकती थी अगर यहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता, दोनों पर ही फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो आप लिख लें जी नो एब्सोल्यूट
या नीदर भी लिख सकते हैं। खैर, नो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट। तो जनाब ना तो इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एग्जिस्ट करती है, ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करती हैं। रीज़न आपको बता चुका हूँ। उन वैल्यूज़ पर बेसिकली फंक्शन हमारे पास डिफ़ाइन ही नहीं है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है वो सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिस वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ये बेसिकली बनता है जी 0,2। ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। यहीं पर मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की। दो एब्सोल्यूट मिनिमम है। देखें, इसमें अब दो हो सकती है, मैंने आपको वैसे पहले कहा था कि दो नहीं होंगी, लेकिन एक्चुअली में जब दोनों सेम आ जाए ना तो ये दोनों एक्चुअली सेम है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये पेयर आपके पास बनता है जी 2,0। देखें ना, सेम नंबर आपके पास वैल्यू आ रही है फंक्शन की। एक्चुअली में यूनिक ही कह सकते हैं इसके ऊपर, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही हैं। और ये भी आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है। मिनिमम वो बात भी ठीक थी, मिनिमम वैल्यू यूनिक होगी, इसमें भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। वो अलग बात है कि वो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आ रही है। ठीक है, तो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में वैल्यू एक ही होगी। यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें देखें 5 पॉइंट जो है 0,5 बेसिकली ये पेयर बनता है ना प्लेन के अंदर, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। बट अगर बात की जाए मिनिमम की, ये हो सकता था अगर यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन होता 2 पे, लेकिन अब डिफाइन नहीं है ना। अब हमें नहीं पता 2 पर क्या वैल्यू है, बेसिकली डिफाइन ही नहीं है। तो आप लिख लीजिए नो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। मैक्सिमम बता दी है एट 0,5 पे है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लीजिए तो कौन सी वैल्यू है सबसे बड़ी। दिस 1,2 इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जबकि बात की जाए अगर मिनिमम की तो दिस वन विच इज़ 0,-1, दिस इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही है ना, सबसे छोटी वैल्यू यही है, इससे नीचे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप चाहें तो इस, वैसे हमारा क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन के लिए रिलेटिव भी देख सकते हैं। तो कौन सी होंगी फिर रिलेटिव, यानी अपने सराउंडिंग में। हाँ जी, क्या ख्याल है? अपने सराउंडिंग की अगर बात की जाए तो उसके लिए फिर हम ये वैल्यू ले सकते हैं विच इज़ -3,0। लेफ़्ट पे तो जाएंगे ही नहीं, राइट पे देखें तो वैल्यूज़ छोटी हो रही हैं। तो दिस इज़ बेसिकली लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट -3 एंड विच इज़ 0। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाए 2 की, तो ये अपने सराउंडिंग में यानी अपने लेफ़्ट पे सबसे छोटी वैल्यू है। ऐसे ही है ना, जैसे जो लेफ़्ट पे मूव करेंगे बड़ी होती जाएंगी। तो दिस इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था लेकिन वैसे आपको बता दी है, तो एट 2,0। ठीक है, ओके। सो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ें इनके बारे में सीखेंगे, एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ के कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे जाकर करेंगे। फ़िलहाल तो हमने ग्राफिकली ये सीख लिया है कि किस तरह से इसकी एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को देखा जा सकता है। तो आई थिंक फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।